रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। वहब्ब से बड़ी अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल। सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अज़्म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ इस्मुहु की हम्द व सना हुज़ूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहां गम गुसार ज़मां हादिय सबुल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम अर्ज करने के बाद, गिरामी कदर सामीन व नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाखों बार शुक्र अदा करें तो थोड़ा है जिस रब ने हमें जिंदगी में एक बार फिर माह रबीउल अव्वल शरीफ की बहारें अता फरमाई हैं और इस महीने का मुकद्दस चांद देखने की तौफीक अता फरमाई। गिरामी कदर सामीन, ये वो मुकद्दस महीना है जिसका हर हर दिन बड़ा मुकद्दस है, हर हर रात बड़ी मुकद्दस है, हर हर घंटा हर हर मिनट बड़ी शान वाला है। पर जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। 11 महीने चांद आसमान के माथे पे चमकता है। ये वाहद 12वीं का चांद वो चांद है जो आसमान के माथे पे बाद में चमकता है, सुन्नियों के माथे पे पहले चमक जाता है। थोड़ा थोड़ा सुभान अल्लाह उत्तर तो बहुत करीब बैठे हैं, बहुत ज्यादा, थोड़ा पीछे हो जाते हैं, 60 पे है जड़ी। तवज्जो फरमाओ जी जरा, सुभान अल्लाह। गिरामी कदर सामीन लो तवज्जो फरमाना जरा। इस महीने की आमद होती है, चांद नजर आता है, छोटे छोटे बच्चे झंडियां हाथों में पकड़ के आमद मुस्तफा के नारे लगाते हैं और दुनिया वालों को बताते हैं फजल रब्बुल औला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है उनको रोजे जजा और क्या चाहिए। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने मुस्कुरा के कहा और क्या चाहिए। थोड़ी थोड़ी सुभान अल्लाह चाहिए, बुलंद आवाज में चाहिए। गिरामी कदर सामीन तवज्जो फरमाओ। बिला ताखीर व बिला तमहीर मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और बहुत मुख्तसर टाइम के अंदर आपसे चंद बातें करना चाह रहा हूँ। बड़े खुश नसीब हैं हम, अपने रब का लाखों बार भी शुक्र अदा करें तो थोड़ा है जिस रब ने हमें माओ की गोद में ही मसलक हक अहले सुन्नत अता फरमाया है। गिरामी कदर सामीन तवज्जो है तो मैं हदीस से पाक पढ़ना चाह रहा हूं। सारे जाग रहे हैं तो सुभान अल्लाह। अंदर बार वाले हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। जाग रहे हैं, हाजिर बैठे हैं। मेरे आका का फरमान सुनिए, मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदतन, फरमाया जो मेरा गुलाम मेरी जात पे एक बार दरूद भेजता है सल्लल्लाहु अलैहि अशरन,
मेरा रब अपनी रहमत के 10 दरवाजे खोल देता है। कितने दरवाजे? आपस की बात है, उसकी रहमत का अगर एक भी खुल जाए, समझो ना कुछ कहना चाह रहा हूं। 10 दरवाजे सिर्फ इतने ही है। फरमाया वमन सल्लल्लाहु अलैहि आशरन सल्लल्लाहु अलैहि मिअतन, जो उम्मती मेरी जात पे 10 बार दरूद भेजता है, मेरा अल्लाह अपनी रहमत के 100 दरवाजे खोल देता है। कितने दरवाजे? मन सल्लल्लाहु अलैहि मिअतन, जो 100 बार दरूद भेजता है, कतबल्लाहु तआला बैन ऐनैहि है बराअतम मिनन निफाक व बराअतम मिनन नार। अल्लाह उस गुलाम के माथे पे लिख देता है, ये मुस्तफा का नौकर जहन्नम से भी आजाद हो गया है, मुनाफिकत से भी आजाद हो गया। ये मुनाफिक है, ये जहन्नमी, अल्लाह लिख रहा है। ये मुनाफिक है यार, जो तो रब लिखेगा तो जहरी बात है, नूर के कलम से लिखा जाएगा, उसमें रोशनी होगी, उसमें चमक होगी, नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, तो मुस्तफा वालों की अंदाज ही निराले हो। मेरे करीम रसूल की बारगाह में पूछा गया, सरकार ने फरमाया मैं अपने गुलामा दी शिफात करांगा, जन्नत ले जावांगा। सहाबा ने की जरूरत है सारे नबियां दे उम्मती होणगे, तुसी अपने गुलामा नू किवें पहचानोगे? फरमाया मेरे कोई ओंजदे होने, मेरे कोई वैसे होंगे, हुजूर तुम्हारे कैसे होंगे? फरमाया मेरे गुलाम जब आएंगे तो लग पता जाएगा। इनके चेहरे से नूर की लाइटें निकलेंगी, वुजू वाले आजाद से नूर निकलेगा। अब जो 100 बार दरूद भेजता है, अल्लाह लिख देता है कि ये मुनाफिक है। सारे बोलो, गाज के बोलो मुनाफिक, ये जहन्नमी। सिर्फ इतना ही है, फरमानी वास्कनहुल्लाह यौमल क़ियामत मा शुहदा। अल्लाह लिख देता है ये मुनाफिक भी नहीं है, जहन्नमी भी नहीं है। अगर जिसकी मौत बिस्तर पे आ गई, लेकिन क़यामत का दिन उस साफ में खड़ा होगा जिस साफ में मुमताज हुसैन कादरी होगा। अगर जब बिस्तर पे मौत आ गई, रब से दर्जा शहादत अता फरमाएगा। अच्छा जी, 100 बार दरूद पढ़ने के लिए कितनी लंगर की देखें चाहिए? दसो भाई, मैं 8 बजे का निकलना है, की करन है ये? वो टाइम थोड़ा, आधी तकरीर तुसी करो, आधी मैं करांगा, जल्दी मुक जाएगी। और भाई एक बंदे 100 बारी दरूद पढ़ना, उन्हें कितनियां देखां की जरूरत है लंगर दियां दी? कोई फ्लैक्सां छापन की जरूरत है, कोई खतीब लाहौर तो बुलाने की जरूरत है, कोई मजमा बिठाने की जरूरत है। ते जड़ा नौकर 100 बारी दरूद पढ़े, रब ओनू इतना नवाज देंदा, ते जड़ा हुजूर दा नौकर सरकार दे इतने गुलामां नू इकट्ठा करके बिठा देवे, ते नाल ही महफिले मिलाद सजा देवे, ते लाहौर तो जलाली नू बुला देवे, ते दुश्मना दे छक्के छुड़ा देवे, तो दसो रब उस ते कितनी रहमत दा नुज़ूल फरमाएगा। तवज्जो है कोई नहीं? साडा यकीन है, साडा यकीन है, साडा ईमान है कि साडी महफिल नू हुजूर वेख दे। जिदा जिदा यकीन है उच्ची बोले। साडा यकीन है साडी महफिल को हुजूर देखते हैं, अपने आका देखते हैं, लाजपाल आका देखते हैं। जलाली साहब कोई दलील भी है? मैं दलील बड़ियां, बंदा जलील नहीं होना चाहिए। दलील की क्या बात पूछते हो? दलीलें बड़ी हैं। क्या दलील है? मैंने कहा हजरत मूसा पाक कोहे तूर पे गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक तजल्ली दिखाई हजरत मूसा को, मूसा पाक बेहोश हो गए, पहाड़ रेजा रेजा हो गया। लेकिन जो अल्लाह के नूर का तजल्ला देखा था, उस वजह से मूसा पाक की आंख बड़ी तेज हो गई। हजरत मूसा बड़ी बड़ी दूर वेखन, बड़ी बड़ी दूर। जेल मारे पूछो का भला है, दीवार तो पीछे वेख लेंदे सी। लोग कहते हैं नबी दीवार के पीछे नहीं देखता, तो जब मूसा पाक ने अल्लाह का तजल्ला देखा था, दीवार तो पीछे वेख लेंदे सी। हजरत काजी इजाज मालिकी कहते हैं कौन सी दीवार? लम्मा तजल्लल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला ली मूसा अलैहिस्सलाम,
काना युब्सरु नमलता तलसफा फिल लैलति ज़ल्माई मसीरता अशरता फरासिक। जदों हजरत मूसा ने तजल्ला वेख्या आदन काली सिया रात काली चिऊटी 30 मील दूर पहाड़ की चोटी ते अगर कोई चिऊटी भी गुजरे ना हजरत मूसा की आंख तो छोप नहीं सकती। चिऊटी छोप सकती तो बोल लो तो सही, चिऊटी छोप सकती। रात के अंधेरे में पहाड़ की चोटी पे 30 मील दूर पिंड दादन खाड़ियो चिऊटी की गल की है, उम्मती दी नहीं की है जे। ये जुमले समझो ना जरा, चिऊटी की गल की है उम्मती दी, गज के बोलो चिऊटी की गल की उम्मती दी। और रात के अंधेरे की बात की है, मिलाद की लाइटों की नहीं। अभी निकाहे कलीम की बात की है, निकाहे हबीब की नहीं। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? आ रही है। रात का अंधेरा होवे, पहाड़ की चोटी होवे 30 मील दूर, चिऊटी छुप सकती नहीं? छुप सकती? मैं कहा नहीं। क्यों? मैं कहा साइया तजल्ला वेखे चिऊटी छुप सकती। वजह? मैं क्या तजल्ला वेख्या, तजल्ला वेख्या चिऊटी छुप सकती। वो जलाली साहब काली रात है, मैं क्या हो और चन्न चढ़िया होना है। मैं क्या कोई नहीं सी चढ़िया जो कोई तू ना चढ़ा देता थे। काली रात काली चिऊटी 3 मील दूर, फिर भी निकाह कलीम से छुप नहीं सकती। क्यों? साइया तजल्ला वेख्या। ये अगला जुमला आते अकीदा सुनने थी, हाथ चौक के बोल सुभान अल्लाह। ले इस जुमले ते बोली जरा, काली सिया रात होवे, काली चिऊटी होवे 30 मील दूर, उन्हां दी आंख तो नहीं छुप सकती जिन्हां तजल्ला वेख्या होवे। ते पिंड दादन खां दी जमीन ते मिलाद दियां लाइटां विच हुजूर दा उम्मती बैठा सरकार दे नारे मारदा, उस आंख तो किवें छुप सकदा है जिन्हां तजल्ला ही नहीं खुद अल्लाह देखा। गल समझ आई है? कोई नहीं आई? निकाहे कलीम तो चिऊटी नहीं छुप सकती, ते निकाहे हबीब तो दीवाना नौकर क्यों छुप सकता जे? ये हजरत मूसा दी आंखें जड़ी 3 मील दूर तक वेखदी, पर जिन्हें अपने रब नूं वेख्या जे तुसी बोलो तो मैं दसा कित्थों तक वेखदे। बुखारी शरीफ है। केड़ी शरीफ है? मेरे हुजूर नमाज पढ़ा रहे, नमाज पढ़ाने नमाज अंदर ही कदम मुबारक अगे कीता है, हाथ मुबारक उत्ते कीता है, सलाम फेरिया सहाबात नूं सुनिया, कुर्बान जाइए नमाज में कोई तब्दीली आ गई है। पर मैं नहीं गुलामो, जदों मैं इत्थे होना ते पता नहीं कित्थे कित्थे होना। हुजूर कहाँ थे? फरमाइनी रही तुल जन्नह, सहाबा मैं जन्नत वेखी है, मैं जन्नत वेखी है। जन्नत किथे जनाब? आप पिंड दादन खान चौक विच किथे? 7 आसमान पार जन्नत, ते जमीन तो लग के पहले आसमान तक 500 साल का सफर है, फिर हर आसमान की मोटाई 500 साल है, फिर दूजे आसमान का सफर 500 साल है, फिर ओदी मोटाई 500 साल है। दिल ते हाथ रख के दस, जदों हुजूर ने वेखी सी कितने 100 साल लगे होने? बंदा नमाज जे पढ़ता पे होवे तो ओदी निगाह कित्थे होंदी? सजदे च होंदी। ते जेड़े महबूब इतनी थल्लियों वेखदे होण फिर इतनी उत्ते वेख लैण। नीचे देखते हुए इतना ऊपर देखें। और फरमाया गुलामों मेरी निगाह सिर्फ जन्नत में नहीं गई, सिर्फ जन्नत वेखी नहीं, तनावल तो मिनहा उनकूदन, सहाबा मेरा ते हाथ भी जन्नत में पहुंच गया सी।
हो हुण मौलवी बोले जी। जलाली साहब मैं हाँ जी वो हाथ नहीं सी पहुंचा, मैं फिर वो जन्नत नेड़े आ गई सी। मैं क्या कल ना होवे ते मौज ही मौज। ये थी ओद नालों भी वड्डी शान है कि जन्नत नेड़े आ गई है। ये थी ओद नालों वड्डी शान है जन्नत नेड़े आ गई। लो जलाली साहब अगली नालों पिछली वध गई हो किवें। मैं क्या जो स्पीकर तुहाडा पे है एक के मैं अगे अगे स्पीकर नूं फड़ा, एक स्पीकर आप टोर पवे। जलाली साहब क्यों तकलीफ करते हो, नौकर आप आ जाता है। वड्डी शान एक महबूब का हाथ उठे और जन्नतों तो डर पवे। ये कहा नसीब मेरे कि तू आप चल के आता, कोई जज्बा मोहब्बत मेरे काम आ गया है, मेरे दिल की धड़कनों में तेरा नाम आ गया है। कर लो कबूल आका ये गुलाम आ गया है। ये वड्डी शान। लेकिन पर मैं मेरा हाथ जन्नत में पहुंच गया। किथे आ जल्दी करे सारे उत्तो वे के छत नजर आ रही है। हाथ उठा करो खा छत तक जा रहा है, आ बखरिया तक, आ गार्डर पालिया तक। जब बाहर निकल के वेखिए तो तुहाडी आंख किथे जाएगी? आसमान तक ते हाथ चंद तक जाएगा, सितारियां तक, बदना तक। तुसी अगना जलाली साहब हाथ ते आंख दा मुकाबला ही कोई नहीं। हाथ दे आंख दा मुकाबला जितों तक निगाह जाती है हाथ जाता। हाथ बड़ा थले रह जाता, निगाह बड़ी उत्ते टुर जाती। पिंड दादन खाने हो मेरे जुमले ते क्यों चुप करके बैठे हो? जिस महबूब दा हाथ जन्नत विच पहुंच गए, तुसी दसो दी निगाह किथे गए? गल समझ आई है कोई नहीं आई? जिनका हाथ जन्नत में पहुंचा है उनकी निगाह कहां तक पहुंची होगी? जलाली साहब हदीस से पढ़नी सी भाई पिंड दादन खान वालियां नूं हुजूर वेख दे ते हदीस पढ़ दी मदीने तो जन्नत वेख दे। अब मैं क्या अकल ध्यान जो मदीने से जन्नत वेख लेंदे ने और मदीने में जो जन्नतियों को क्यों नहीं देख सकता? जो मदीने से जन्नत देख ले, जिनका हाथ मदीने से जन्नत जा सकता है, गुलामों की दस्तगीरी के लिए पिंड दादन खा भी आ सकता है। फिर मैं हाथ जन्नत में पहुंचा था। जन्नत के एक दरख्त की एक टहनी के गुच्छे को मैंने पकड़ा है। सियाबा गुच्छा मैं तोड़या नहीं, गुच्छा मैं तोड़या। अगर मेरे हुजूर गुच्छा तोड़ लेंदे आज तुहानू लंगर पकाने की लोड़ ना होंदी। आज सुनियन फिर लंगर पकाने की लोड़ ना पैंदी। ओ किवें फरमाया मेरे हुजूर ने फरमाया अगर मैं तोड़ लेंदा लाकल तुम मिन हो मैं बाकी आदि दुनिया सियाबा हो मेरे हाथ दा गुच्छा तुसी खांदे, तुहाडे बेटे खांदे, पोते खांदे, पड़पोते खांदे, अरबी खांदे, अजमी खांदे, मक्के वाले, मदीने वाले, पाकिस्तान वाले, जेलम वाले। लाकल तुम मिन हो मां बाकी आदि दुनिया। क़यामत की सुबह तक मेरे गुलाम आते रहते, मेरा मिलाद मनाते रहते, मेरे हाथ का लंगर खाते रहते। दुनिया खत्म हो जाती, ज़हरा के बाबा का लंगर खत्म ना होता। कुछ समझ आई है? वो बेलियों को गल समझ आई है कोई नहीं आई? गाज के बोलो सुभान अल्लाह। इतनी महंगाई हो गई है, फिर देगा पकाने तो बात नहीं होंगे, फिर लंगर पकांदे, फिर जनाब एडे एडे जलसे। इहदे नालों किसी गरीब के घर 2 टाइम का खाना पहुंचा दे। और मैं क्या इस वास्ते लंगर पकाया गरीब आवे ते खावे। गरीब आवे ना लंगर खावे हुजूर दा। नहीं है मिर्चा भी लांदे हो, मैं क्या किथे लगियां ने? आ
मस्जिद ते ला दित्तियां, घर ते ला दित्तियां, कोठी ते बंगले ते। तो मैं क्या दसना चाहने हुजूर दी आमद ते सिर्फ इंसान ही खुश नहीं, साडे ते मकान भी खुश रहा। इतना लंगर है, इतना लंगर, कितना कोई आज कितना पकाया मिठाई। ओहो आदना जिन्हें मिठाई खवानी बिचो अद्धे उठ के टोर ना जावे है। सुभान अल्लाह। हाय हाय लंगर जेड़ा भी होवे बर्दाश्त होंदा। लंगर खांदे ते जे सुन्नी पका लैन हलवा फिर तो सड़ जाता मुल्ला दा तलवा। और सुन्नी वेखो हलवे खांदे। मैं क्या जमाने भर का ये कायदा है, जिसका खाना उसी का गाना। तो नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के नारे लगा रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। बोलो जी सुभान अल्लाह। वेख्या जी हलवे का कमाल। हलवे की गल आई है तो बेली ने नारा भी सुनाया है। जे हलवा पकाया हो सिहाबिया आंदा हो सिहाबी तो किथे मर गया पर वजन। एडे इशारे तुम समझो साढ़े ते परचा तो ना हो। हजरत अनस आदन मेरी अम्मी पकाया हलवा इला सामान तामिर के दिन सूजी पाई, खजूरा पाई, घी पाया, प्याले में हलवा पा के फरमाया इज़हाबी हाज़ा इला रसूलिल्लाह। अनस पुत्र जाओ हलवा अल्लाह के नबी को दे। हजरत अनस ने प्याला उठाया हुजूर की बारगाह में। सरकार है हलवा। मेरे हुजूर ने ये नहीं फरमाया अनस ले जाओ ये तो जायज ही नहीं। इंज फरमाया, इंज नहीं फरमाया, फरमाया रख दियो ओ दोली फुलानन व फुलानन व फुलानन व फुलानन व फुलानन। हलवा इत्थे रखो जा फुला सियाबी नूं भी बुला, फुला फुलानू बुला। इत्थे हलवा रखो मेरे अबू बकर नूं बुला। इत्थे हलवा रख मेरे उमर नूं बुला, उस्मान नूं बुला, अली नूं बुला। जड़ा जड़ा गली च लभी ओनू बुलाई, बाजार च लभे ओनू बुलाई। हजूर एडा एमरजेंसी ऐलान फरमा दिता जे किधरे जिहाद ते जाने पर मैं नहीं बुला के लिया हलवा खवाना। हजरत अनस ने मैं गया, मैं बुला के लिया 300 सिहाबी। कितने ते हलवा एक प्याला। मेरे हुजूर ने अपना दस्ते मुबारक उठाया, प्याले तो उत्ते रखे, तकल्लमा बिमा शाअल्लाह, उत्ते फिर खत्म भी पड़े है। ओए होए 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 हलवे उत्ते खत्म। कहीं तो जी सुन के हो गए खत्म, हलवे उत्ते खत्म। और मैं क्या उस खत्म तो भी सदके जाइए जड़ा खत्म खातम नबीयीन पढ़न गए। गल समझ आई कोई नहीं। फरमाया दादा बेली आओ भाई अपने अगो खाओ, वह बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, फिर राज के खाओ। हजरत अनस दिन खारजा ताइफा वदाखला ताइफा। 10 सहाबी आउंदे खांदे चले जाते, अगले 10 आउंदे खांदे चले जाते। अब महफिल खत्म होंदी ना, बाज दफा साडे बेली लंगर शापरां च पा छड़दे ने ते बाज दफा दिन भैया बाहर सेन में जाके ना टोलियां बना लो ता चावल वाली परात वेच रखो। ये तरीका किथों लिया है? मैं कि उथों ही। 10 सहाबी आउंदे खांदे चले जाते, अगले 10 आउंदे खांदे चले जाते, अगले आउंदे खांदे चले जाते। सारे सहाबी खा गए। तेरी चुप बनती नहीं सी, प्याला एक ही आई। सारे सहाबी खा गए ते मेरे आका फरमाते इरफा या अनस, अनस हुन प्याला चुको तबर्रक घर भी ले जा। उन्हें तुसी लंगर बनना जेड़ा बच जाना, तुसी हाजी साहब घर ले जाओ।
यह तरीका कितों है? मैं क्यों उतो ही सारे सियाबी खा गए। हजरत अनस हसन जदों मैं प्याला चुकिया मादरी ही न बता तू खाना अक्सरा हम ही न रफा तू। सारे बेलियां खा ले जी खाता है राज के खाता जे जी राज के खाता है। मादरी ही न बता तू खाना अक्सरा अब ही न रफा तू। आदम सारे खा भी लिया मैनू समझ नहीं आ रही जदों लिया के रखिया सी ये उदों ज्यादा सी या हुण ज्यादा हो गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह आज सुभान अल्लाह जी गाज के बोलो। आदम समझ नहीं आती लिया के रखिया सी उदों ज्यादा सी या इस गिलास में अगर दुध होंदा दुध पांदे हो तां ही होना सी ना हुण ते पानी है उत्तों मैं पी लेंदा ते जिथे होना सी उथे निशान होना सी कि कोई नहीं भाई इतना सी इतना जलाली साहब पी गए पर है इल्जाम ही पीता कोई नहीं। थोड़ा बोल सुभान अल्लाह। निशान होना सी भाई इतना घट हो गया जे ते निशान होंदा ते फिर नजर आउंदा ते फिर हजरत अनस आखदे इतना सी इतना घट गया पता लगा निशान नशून कोई नहीं जिमें जिमें खांदे गए उमें वधदा गया। तवज्जो फरमाई कोई ना साढ़े बच्चा ना लड़ते फिर जलाली साहब आए सी उन्होंने आखो कोई हदीस पढ़न सियापा देगा पकाइया ने आप मिलाद दियां देगा पकांदे हो जे सियापा पकाइया हो असी भी जरूर पकावांगे। बुलाओ जलाली साहब नो दोबारा सदो कोई हदीस पढ़ देन बुखारी विचो मुस्लिम विचो सुनने इब्ने दाऊद विचो सुनने निसाई अंदरों एक हदीस पढ़ देन जे सहाबा देगा पकाइया हो असी जरूर पकावांगे। सुनिया दे निक्के जे बच्चे भी मौलवी दा कान पढ़ के आखने जलाली साहब हदीस पढ़ी एक प्याला हलवे था 300 से अभी खा गए। हाँ तू दस की ने तो सकने प्याले दी हदीस है कोई देख वाली हदीस दसो। छोटे जे बच्चे सुनिया दे आखने ओ मौलवी तेरी अकल खराब है उथे प्याला मुकन नहीं दिया मामा देख दी लोड़ कह रही है। प्याला मुकदा नहीं प्याला मुके ते देख दी लोड़ पवे ना उथे देखां दी लोड़ केड़ी है हुजूर ते करम वे थोड़ केड़ी है। ओया हलवा भी होवे उत्ते मेरी सरकार दा जलवा भी होवे 15 सदी बाद तुसी हदीस सुन के इतने राजी हो गए हो जिन्होंने वो हलवा खाया होगा कितना लुत्फ पाया होगा। सुभान अल्लाह। इमाम इब्ने जौजी फरमाते हैं मन अनफाका फी मौलिदी दिरहमन जिन्हें सरकार ते मिलाते एक दिरहम खर्च करे एक दिरहम ना कितनी देगा पक जानियां वो एक दिरहम नाल कोई देख पक जाती है कोई मिठाई का डब्बा आ जाएगा कोई मिर्चा थोड़ियां जी लग सकती हैं। आप फरमाते जड़ा एक दिरहम खर्च करे ना हुजूर ते मिलाते कानल मुस्तफा लहू शाफियान व मुशफ़्फ़ान काल क़यामत वाले दिहाड़े मुस्तफा अपने नौकर की शिफात करके जन्नत ले जाने। जड़ा एक दिरहम खर्च करे लो जी बेलियो सेनेट अंदर और कौमी असम्बली अंदर एक बिल पास होया
बेल का ना है नमूस अहले बैत व नमूस सहाबा बेल। खुलासा कलाम होता है बेल का कि जब सहाबा ने भौंकी उन्होंने भी लम्या पाओ। जिमें तुसी बोलो इतनी देर चो तुमने निकल जाना है। जड़ा सहाबा ने भौंकी उन्होंने भी लम्या पाओ ते जड़ा अहले बैत नु भौंकी उन्होंने भी लम्या पाओ। बेल चंगा पास हो गया कि नहीं? रौला ही खत्म, फितना ही खत्म। इस बेल नु नाफज करने वास्ते सुन्नी मामा के बच्चे मुतालबा कर दे कि हुकूमत वक्त इस बेल नु नाफज करे ते जड़ा सहाबा ने भौंकी उन्होंने लम्या पा देवे। एक नू जेलम च लम्या पावे, दूजे पिंडी विच। जेड़ा सहाबा ने भौंके लम्या पा दियो। असि सारे मुतालबा करते हैं कोई नहीं। जेड़ा सहाबा ने भौंके लम्या पाओ, जेड़ा अहले बैत नु भौंके लम्या पाओ। हुकूमत वक्त ना मुतालबे इन्हों लम्या पाओ, नहीं तो कोई मुमताज कादरी उठ गया तो इन्हें तोड़ के रख देगा। मुतालबा चंगा, हाथ चुको सारे। तुझे अगले इस बिल को नाफज करो, बिल को नामूस अहले बैत व नामूस सहाबा बिल को। कुछ बंदे बोले नहीं 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 बिल असी पास नहीं होने देंगे। मैं क्यों हुण समझ आई बगाल विच और पीछे काला चोर है। भाई बेल तो चंगा पास हो गया सी। उन्हें आख्या ना जी ना, असी इस्लामाबाद आवांगे, असी इस बेल नूं रुकवावांगे। इमाम जलाली आख्या पुत्र असी तुहाडे पीछे आवांगे ते तुहानू तोड़ घर छड्ड के जावांगे। सरकार दे नौकर मर नहीं गए, जिंदा है जिंदा। हम सहाबा के भी नौकर हैं, अहले बैत के भी। किसी सहाबी के बारे में किसी कुत्ते को जुबान खोलने की इजाजत नहीं है। अहले बैत के बारे में किसी को जुबान खोलने की इजाजत नहीं है। जहां तक दलीलों की जरूरत होगी तो हम हाजिर हैं तहकीक के मोती। जरा चुन के रखो, दुश्मन सहाबा को जरा खून के रखो। डरने की जरूरत नहीं किसी खटमल से यारो, भौंक के जो मुआविया को उसे तोड़ के रख। कोई बड़ा मुतालबा नहीं, भौंकने की इजाजत ना सहाबा को ना अहले बैत को। हम अहले बैत के भी नौकर हैं, हम सहाबा के भी। और सरकार का मिलाद गाज वाज के मनाओ, गाज वाज के। ता छोटे छोटे फितने जेडे उठते फिरते ना, इन्हां फितनियां की नजर होने की लोड़ नहीं। अहले सुन्नत उलमा भी जिंदा है।